अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का आगाज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगरिथम को विद द हेल्प ऑफ बुक और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकालना सीखा था, ठीक है। और आज जो है हम क्या करेंगे कि लॉगरिथम वाली वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी वैल्यू में तब्दील करना है। तो ऑर्डिनरी वैल्यू में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, देखें रिवर्स काम करना होता है। जो लॉग में आप करते हैं, ऑर्डिनरी वैल्यू आपको दी जाती है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको साइंटिफिक वैल्यू में तब्दील करते हैं और उस साइंटिफिक वैल्यू को यहाँ पे लॉगरिथम का नाम दिया गया। और इसमें क्या करना है, आपने आपको वही लॉगरिथम वाली वैल्यू दी जाएगी, मतलब साइंटिफिक वैल्यू दी जाएगी, आपको उसको एंटी लॉग में तब्दील करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ सके। कोशिश रहेगी कि आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले क्या लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग टेबल, मतलब टेबल का इस्तेमाल करना है। अच्छा देखिए, जिस तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लॉगरिथम के टेबल्स हैं, उसी तरीके से लॉगरिथम की तरह एंटी लॉग के भी टेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टेबल का इस्तेमाल करना है क्योंकि इन्होंने लिख दिया बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, मतलब आपको लॉगरिथम निकाल कर यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन में, और उन लॉगरिथम्स के जो हैं वो आपने क्या निकालना है, यहाँ पर एंटी लॉगरिथम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे वो भी टेबल की मदद से। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। लॉग के मुकाबले में एंटी लॉग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम आगाज़ करते हैं। उससे पहले कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना होता है हमें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि लॉगरिथम के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक बनाना होता है। तो सपोज डैट कि मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ और सपोज डैट कि ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है log x इक्वल टू 2.735, ये अपनी तरफ 7356 ले लेते हैं। ये अपनी तरफ से मैंने एक वैल्यू ले ली। अब इसमें क्या करना है, आपने इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाना बहुत ही आसान है। जो भी पॉइंट से पहले होगा ना, बिफोर द पॉइंट, उसको जो है वो पॉइंट से पहले वाले को हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक, और वहाँ से निकाल लेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि कैरेक्टरिस्टिक इज़ लाइक स्टिकर, और स्टिकर हम वहाँ पर लगा रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, उस स्टिकर को यहाँ से निकाल लेना है। तो CH कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट में शो करने के लिए हम CH लिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया इस तरीके से। फिर हम लिखेंगे 0.7356। अब देखें, आपने ये कंसीडर करना है कि ये जो पॉइंट है ना, शुरू में इस पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है 2 डिजिट के बाद। अब वो 2 डिजिट कोई भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथम में ये था कि लॉगरिथम का जो टेबल है वो स्टार्ट हो रहे थे किससे, 10 डिजिट से, मतलब 10, 11, 12 इस तरीके से, मतलब 90908 ये सब के टेबल जो है वो मौजूद नहीं था हमारे पास। लेकिन जो एंटी लॉगरिथम है ना, वो 00 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कंसीडर करना कि ज़ीरो वैल्यू है तो वो अनकाउंटेबल है तो हम पॉइंट को नहीं शिफ्ट कर सकते, तो इसमें कर सकते हैं। तो आगे के जो भी डिजिट हैं, आगे के 2 डिजिट के बाद जो है वो आपने पॉइंट को कंसीडर कर लेना, मतलब मान लेना कि पॉइंट यहाँ पर है। अब आपने लॉग के टेबल में, एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना है, जो कि आपके बुक में मौजूद है। दिखाता हूँ मैं आपको, बुक के पेज नंबर ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 37 से, ठीक है। 37 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे लॉगरिथम के टेबल में यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया जा रहा था, यहाँ पे जो है वो 00 से स्टार्ट किया गया, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आपने कहाँ पे देखना है, यहाँ पे किस में देखना है, 73 में, ठीक है। तो लॉगरिथम के यहाँ तक तो 7 है। अब अगले पेज में आ जाते हैं, तो अगले पेज में यहाँ पे
44 पे एंड है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो अगले पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे 81 पे लास्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहीं पे होगा, तो 73, तो 73 हमारा ये आ गया, ठीक है, ये 73 है। अब 73 के किस में देखना है, तो पहला कॉलम मैंने बताया 0 होता है, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 तक है। फिर उसके बाद ये मीन डिफरेंस कॉलम है, अगर ये आगे के भी नंबर हों तो हम उसको इसमें देखेंगे, ठीक है, पहले नंबर को हम ये वाले रॉ में देखेंगे और दूसरे वाले नंबर को इस वाले रॉ में देखेंगे, ठीक है। सो 73 के 5 में देखना है, तो 73 के 5 में 0 1 2 3 4 5, ये 5 4 3 3, तो इस जगह पे हम लिख देंगे 5 4 3, ठीक है। अब उसके बाद प्लस करेंगे, उसके 6 में देखेंगे तो वही 73 के 6 में जाना है आपने, तो 73 के लाइन में आप यूँ सीधे आ जाए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे क्या है 4 है, तो इसको लाकर 4 को ऐड कर देंगे। अब 4 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 5 4 3 7, ठीक है। अब देखना है आपने कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा था ना वो कैरेक्टरिस्टिक था 2, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को काउंट करना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो आप राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो आप लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव की कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा कि क्या करना होता है नेगेटिव में। तो पॉजिटिव की बात पहले करते हैं, पॉजिटिव हो तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट 1, थर्ड डिजिट जो है वो 2 एंड फोर्थ डिजिट 3, ठीक है। सो 2 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो फर्स्ट डिजिट 0 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे लाके लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है तरीक़ेकार एंटी लोगैरिथम निकालने का। अब सपोज डैट कि यही कैरेक्टरिस्टिक, अब इसी सवाल को हम ऐसे ले लेते हैं कि यही सवाल ऐसे हो कि 2 हो जाए यहाँ पे नेगेटिव 0.7356, तो तरीक़ेकार वही होगा आंसर, मतलब इसी तरीके से निकल कर आएगा और ये आ जाएगा 5437, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है, तो अब आपने इससे लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ना है और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हों उतने 0 आगे लगा दीजिएगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो आगे 2 0 लगा दिया, ठीक है। 2 0 लगाने के बाद अब पॉइंट कहाँ लगाएं, तो पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 0, तो यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है एंटी लोगैरिथम निकालने का विदाउट कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। सो मैंने सवाल यहाँ पे लिख दिया है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सवाल मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, अगेन पढ़ा देता हूँ मैं आपको। लिखते हैं कि बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम आर, ठीक है। तो लोगैरिथम निकालेंगे, तो सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं और लिखने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया है काफ़ी हद तक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर भी तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को सॉल्व करने लगे। तो देखिए भाई सवाल ये था कि 3.56721, अब जैसे कि मैंने कहा था कि लॉगरिथम जब आप निकालते हैं तो log x और ये इस तरह से सिंपल सिलसिला आ जाता है। तो अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, log को इज इक्वल टू को जब भी शिफ्ट करेंगे ना तो याद रखें log अगर इज इक्वल टू को जिससे जब शिफ्ट होता है तो वो एंटी लॉग में तब्दील हो जाता है। तो ये हो गया एंटी लॉग और उसके आगे जो वैल्यू थी आपने लिख दिया। अब जो भी पॉइंट से पहले है वो आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक बना दिया यहाँ पे 3। अब एंटी लॉग पॉइंट लगा दिया। अब हमने पॉइंट को कहाँ कंसीडर करना होता है, पॉइंट को सेकंड डिजिट 2 डिजिट के बाद। तो 56 हो गया, तो 56 के 7 में देखेंगे तो 3690 आ जाएगा और फिर 56 के 2 में देखेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसको 3690 में 2 को ऐड करेंगे तो 3692 आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्या है 3, तो फर्स्ट डिजिट राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट डिजिट हो गया 0, सेकंड डिजिट हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो मतलब पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे अगर ना भी लगाएं तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप लगा दिया है तो अच्छी बात है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखें ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना है। तो वैसे ही काम करेंगे, जो भी पॉइंट से पहले होगा उसको कैरेक्टरिस्टिक बना देना है, मतलब -1 जो है वो आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। x इक्वल टू एंटी लॉग 0.7427, क्योंकि पॉइंट से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकल आया बाहर।
कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब ये पॉइंट को हमें 74 के बाद शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 74 के 2 में देखेंगे तो 5521 आ जाएगा, और 74 के 7 में देखेंगे तो आ जाएगा 9। तो इन दोनों को ऐड किया जाए तो 5530 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जगह थोड़ी सी छोड़ी है सिर्फ इस वजह से कि आप इसको समझ पाएँ। तो अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में क्या 0 लगाते हैं हम, तो -1 है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है। एक 0 लगाने के बाद पॉइंट किस में लगाएं, तो पहले 0 के बाद आपने पॉइंट लगा देना होता है, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसके पार्ट 3 को करते हैं तो 0.3574 ये हो गया। फिर उसके बाद एक्स लॉग को इज इक्वल टू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया एंटी लॉग। कैरेक्टरिस्टिक जो भी पॉइंट से पहले वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले खाली हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट को हम आगे 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आगे के नंबर को 35 के 7 में देखेंगे तो 2275, 35 के 4 में देखेंगे तो +2। अब आगे वाले नंबर के लिए हमारे पास टेबल ही नहीं है, तो इस वाले नंबर को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2277 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, तो फर्स्ट डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट डिजिट को हम 0 काउंट करेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान था। इसी तरीके से हमारे विदाउट कैलकुलेटर का काम कंप्लीट हुआ। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, ये कहा है कि इसको किसकी मदद से करना है, टेबल की मदद से नहीं करना, आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मतलब ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने क्या फाइंड आउट करना है, लोगैरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसकी मदद से, कैलकुलेटर की मदद से। पीछे कैलकुलेटर की मदद से नहीं करवाया, तो यहाँ पे वो मौका हमें दिया है, तो उस मौके को हमने क्या करना है, अवेल करना है, ठीक है। और लोगैरिथम को फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो करते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, लिखते हैं यहाँ पे 900, तो मैंने वही किया, log x इक्वल टू log 900। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को ऑन कर लेना, उसके बाद लॉक का बटन होगा ये पोल के नीचे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे, जो भी है वैल्यू वो लिख देंगे 900, ठीक है। 900 लिखा, इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ गया 2.9542, 2.9542 ये लिख दिया आपने। तो ये हो गया log x इक्वल टू 2.9542। आप चाहें तो आगे भी वैल्यू लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, हमारा आंसर हो गया। इसके दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ 45.54 वही लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, लॉक का बटन प्रेस करना है, 45.54, ठीक है, इक्वल टू कर देना है, तो 1.658, तो ये आ गया log x इक्वल टू 1.658। आगे की वैल्यू आप लिखें या ना लिखें कोई भी टेंशन नहीं है, तो आंसर हो गया। तो सारे सेम है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि ये बाकी पॉजिटिव वाले हैं, तो मैं तीसरे और चौथे को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर लें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे log 36582 का लॉग निकाला, तो ये आ गया 4.5632। लॉग का बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू लिखनी है, इक्वल टू कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे लॉग का बटन प्रेस करना है, 826.3 लिखना है, तो ये आंसर आया 2.9171। अच्छा, इसके बाद 0 पॉइंट में वैल्यूज़ दी गई हैं। अब 0 पॉइंट में अगर वैल्यू आ जाए तो याद रखें कि जब आप उसका लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यू लॉग जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं log 0.00851, तो इसका लॉग जो है वो हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। ये बात मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताई हुई है, उसको बगैर कैलकुलेटर के करके दिखाया। तो 0.00851 तो इक्वल टू, ये देखें आप देख सकते हैं ये आया हुआ -2.0700, तो ये आया -2.70700 भी लिख देते हैं। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको और में ऐसे करके लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर लगा दिया बार -7007, ये हमारे काम आएगा आगे चल के, इसलिए मैंने इसे कर दिया। बार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। सेम एज इट इज इसका भी अगर लॉग निकालें तो लॉग 0.1234 है और 97 इक्वल टू कर दिया, तो ये भी देखें माइनस में आ गया, तो इक्वल टू -4.0132 आंसर हो गया, ठीक है।
आप चाहें इसको भी और में करके लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखाएगा, और में 4 के ऊपर ये बार आ जाएगा 0 1 3 2। ठीक है, तो दोनों सूत्रों में आंसर है। अब इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एंटी लोगैरिथम निकालना सिखाया, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। अब हम एंटी लॉग निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो क्योंकि सवाल में कहा हुआ है, सवाल में कह दिया कि आपने इसको काम जो करना है वो कैलकुलेटर की मदद से करना है। आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर की मदद से करें। ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटर की मदद से कहा है तो करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर से कह दिया तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। अगेन दिखा देता हूँ मैं, ये अभी कैलकुलेटर खाली है। ठीक है, तो जब आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ये देखें शिफ्ट का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ऊपर यहाँ पे छोटा सा जो है वो एस बना हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे एस बना हुआ आ रहा होगा। एस के बाद अब आपने यहाँ पे लॉक का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे 10 बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब 10 बना हुआ आ गया, इसका मतलब ये है एंटी लोगैरिथम। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपने सिमिलरली लिख देना है 1.7505। ठीक है, ओहो पॉइंट नहीं लगा यहाँ पे, तो 1.7505, तो ये हो गया 1.7505। तो इक्वल टू कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 56.298। तो लिख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 56.298 और ये हमारा आंसर होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। अब देखें यहाँ पे 0 पॉइंट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी कहता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक प्रेस किया, ये क्या है 0.6609। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4.580। अच्छा, इसमें ना प्रॉब्लम होती है कि ये 0 पॉइंट में है तो ये माइनस में क्यों नहीं आया। तो मैंने ये बात बताई है कि अगर लोगैरिथम आप फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 पॉइंट में होगी, ठीक है, तो लोगैरिथम फाइंड करते वक्त अगर वैल्यू 0 पॉइंट में है तो वो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन जब आप एंटी लोगैरिथम करेंगे तो उसमें माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया जो वैल्यू, उसको लिख देते हैं 4.5803 आंसर हो गया। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ सभी इसी तरह के हैं, तो मैं सबको सॉल्व कर देता हूँ और आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा दूंगा, आप उसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा। जिसमें प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। तो ये देख सकते हैं, इसके मैंने पार्ट 3 को भी सॉल्व कर दिया, उसी तरीके से पार्ट 4 को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्या किया है, एंटी लोगैरिथम का बटन प्रेस, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक का बटन प्रेस किया और वैल्यू लिखी और इक्वल टू कर दिया। ये आंसर इस तरीके से आ गए। अब यहाँ पे आ जाता है माइनस वाले नंबर्स। ठीक है, तो इनको करके दिखाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में वो है मामला या नहीं। तो सवाल है -1 है। ठीक है, 1 के ऊपर बार का मतलब -1 होता है। तो जब आप इसको लिखेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक का बटन प्रेस किया, अब ये ऐसा तो आ नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या था -1, इससे पहले ही मैंने बताया -1.6132। ठीक है, आपने ये लिख दिया। दोबारा से कर देते हैं, शिफ्ट लॉग -1.6132। ठीक है, ये कर दिया तो ये आया 0.024। ये आया है 0.024। आगे भी लिख देते हैं, चलें यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं इसको। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद ये वाले सवाल में भी देख लेते हैं। तो एंटी लोगैरिथम अगर निकालना है तो 2.4 टाइम क्या है 0, तो शिफ्ट लॉग, यहाँ पे भी 2 के ऊपर बार है तो -2.1234। तो ये हो गया 4, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे नंबर आ रहा है, इसी ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था। 1.66, इतनी सारी वैल्यू और इसके ऊपर है एक्सपोनेंट -3। तो पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख दें, तो x इक्वल टू 1.6683
और आगे की वैल्यू लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो एक्सपोनेंट -3 करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 में मैंने एक चीज़ सिखाई थी और वो क्या चीज़ थी, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में ये बात मैंने बताई हुई है कि अगर एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए, ठीक है, तो आप पॉइंट को क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के कितने डिजिट की बात करेंगे, एक डिजिट ये हो गया, आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो x इक्वल टू 2 ज़ीरो 1 6 6 8, सही है, आगे वैल्यू नहीं है। अब पॉइंट इससे पहले लगा दिया, ठीक है, और एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर ये कहें कि जो भी एक्सपोनेंट हो उतने ज़ीरो आगे लगा देने, तो एक्सपोनेंट -3 था तो आगे 3 ज़ीरो लगाया, पहले ज़ीरो के बाद आपने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ऐसे भी आंसर सही है और ऐसे भी आंसर सही है, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। तो यहाँ पे मैं और करके लिख देता हूँ, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। तो हम इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ पढ़ते हैं, इसमें भी यही काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है log x, तो शिफ्ट log एंटी लॉग आ गया, ये -3.3465, ये आ गया 4.502। तो ये आया है x इक्वल टू 4.502, एक्सपोनेंट ले लेते हैं और ये आया है -4। अब -4 आ गया, इसको और में करके ये भी आंसर ठीक है, ये एंटी लॉगरिथम आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहें बुक वाले आंसर को आप लाना चाहें तो आप लिखें 4502, ठीक है, और इस पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना क्योंकि माइनस है। अब -4 है तो आगे 4 ज़ीरो लगा दें, तो 3 4 4 ज़ीरो लगाया, पहले ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है और आंसर हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाले सवाल को भी करते हैं। तो ये वाले सवाल में क्या है, इस सवाल में है शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे और है -4.8455 इक्वल टू, यह है 1.427 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट आ चुका है, तो और में ये आंसर दे रहे हैं, ये भी आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आंसर दे देते, तो ये हो गया 1427। आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 है ना, -5 है तो 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, पहले ज़ीरो के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके 11th पार्ट को करते हैं। 11th में भी यही काम, तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक का बटन प्रेस किया, ठीक है, करने के बाद आपने देखा नंबर क्या है, -6.7835, तो ये हो गया 1.646 एक्सपोनेंट -7, 1x इक्वल टू 1.646 एक्सपोनेंट -7। इसको और में करके लिखें, एक्सपोनेंट ख़त्म करके, तो माइनस है तो लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1646, 7 है तो 7 ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 और 7, पहले ज़ीरो के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम साथ ही साथ जो है वो साइंटिफिक नोटेशन भी करना सीख जा रहे हैं, वाह। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉक का बटन प्रेस करें, क्या है, -9.6875, सो ये हो गया x इक्वल टू 2.053, एक्सपोनेंट आ गया है -10, वाओ। अब इसको और में करके लिखा जाए तो ये हो गया x इक्वल टू 2053, ये पहले लिख दिया। अब पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे, 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। फर्स्ट वाले पॉइंट ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाया और आंसर हो गया। इसी तरह से शिफ्ट का बटन, लॉक का बटन, और ये क्या है 3.4800, ठीक है। ये बीच में जो है वो जानबूझ के दिया है ताकि आपको माइनस की आदत हो जाए और आप गलती कर जाएं, तो ये माइनस नहीं है, तो ये आपने माइनस के बगैर लिखना है, तो ये किया, तो यह 301, क्या है, 3019.9, तो यह आया है 3019.951, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सेम एज इट इज़, अब यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, शिफ्ट लॉग
-7.0038। तो ये हुआ 9.99112 एक्सपोनेंट -8 और में करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9912 लिख दिया। 8 है तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 लगाया, पहले वाले जीरो के बाद पॉइंट लगाया और आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉक का बटन प्रेस किया तो ये है -9.687। तो ये आया 2.055 एक्सपोनेंट -10। तो लिखते हैं x इक्वल टू क्या है 2.055 एक्सपोनेंट -10। 2.055 एक्सपोनेंट में है माइनस का 10 और में करके लिखें तो और में करके लिखते हैं 2055 और पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया तो 10 जीरो लगा देंगे शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 जीरो लगाएं, पहले वाले जीरो के बाद पॉइंट लगाया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का इख्तिताम हुआ। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था। ठीक है, ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ आगे के काम के लिए ये एक्सरसाइज दिया गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम में आता भी है ये एक्सरसाइज तो ये एमसीक्यूज़ बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी अच्छे से रखें और इसकी प्रैक्टिस भी रखें ताकि आगे के लॉगरिथम के क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको शेयर लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।